नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग एडीजे के एग्जाम की, तो राजस्थान एडीजे के एग्जाम 8 और 9 मार्च को है। राजस्थान एडीजे के एग्जाम को जब आप देखेंगे तो इसमें हमारे 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ रिलेटेड होता है। जो फोर्थ पेपर होता है वो हमारा लैंग्वेज पेपर होता है। उस लैंग्वेज पेपर में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है, उसके ऊपर हम लोग एक क्लास चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं, क्या चल रहा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप चाहे तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस है। सबसे पहला आता है हमारे उसमें ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग जो हिंदी में होता है, इसकी हमारे पास क्लासेस चल रही है। कैसे ऐसे लिखना है, कैसे में पूरा बोर्ड पे लिखाते हैं, जो उसका मैं अभी बताऊंगी हम कैसे लिखा रहे हैं। सेकंड आता है हमारे पास वहाँ पे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश आता है, इंग्लिश से हिंदी आता है। ट्रांसलेशन हमारी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी होती है, जो 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो आता है प्रेसिव राइटिंग। प्रेसिव राइटिंग के अंदर कैसे आपको प्रेसिव लिखना है, हिंदी से हिंदी की प्रेसिव भी आती है, इंग्लिश की प्रेसिव आएगी। फिर आता है हमारा जजमेंट राइटिंग। जजमेंट भी हमारा आता है, एक सिविल का, एक क्रिमिनल का, और उसके बाद आता है लीडिंग जजमेंट। लीडिंग जजमेंट, ठीक है। लीडिंग केसेस आपको लिखने हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का आएगा, एक राजस्थान हाई कोर्ट का आएगा। देखिए ये तो अनलिमिटेड है, इसका तो आप शॉर्टकट कर ही नहीं सकते, बट इनका पैटर्न सीख जाते हैं तो फिर कोई भी जजमेंट आता है आप उसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेसिव राइटिंग के बिल्कुल हम 5 प्रेसिव राइटिंग को एक एक ना वर्ड टू वर्ड कैसे हमें करना है वो हम करवाएंगे। और उसके बाद जो है हम लगभग 50 प्रेसिव की प्रैक्टिस करेंगे, रोज का एक देंगे, उन पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो अगर आप 50 कर लेंगे तो फिर उसके बाद तो खुद ही लिख लोगे, कोई प्रेसिव राइटिंग आपके पास आएगी इंग्लिश की। और हिंदी की तो आप 5 भी कंप्लीट कर लोगे अगर आप हिंदी मीडियम है तो। इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी का ईजी होता है सबके लिए, इंग्लिश में गड़बड़ है कि नए वर्ड्स कैसे लाने। अब आता है हमारे पास ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कराने का जो है, तो ये सबसे पहले हम ट्रांसलेशन पे चर्चा करते हैं। जैसे आपके सामने मैंने कुछ लिख रखा है, तो यहाँ एक पैराग्राफ लॉ के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के जो पेपर देखेंगे लॉ के ऊपर आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ देते हैं आपको। पैराग्राफ दे दिया, अब उस पैराग्राफ में से एक एक लाइन को उठाते हैं, क्योंकि इस पैराग्राफ को पूरा करना तो कैसे करेंगे, लाइन टू लाइन करते हैं। तो जैसे मैं लिखा अनुच्छेद 217 के क्लोज 3, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। क्लोज 2 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के ठीक पहले किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। सबसे हम टेंस पे डिस्कस करते हैं। पर टेंस में 6 तरह के फॉर्मेशन होते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन, उसकी हम बात करते हैं, वो स्टार्टिंग वाली क्लास रहती है। उसके बाद हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल होता है कि ट्रांसलेशन स्टार्ट करते जब भी हम कर रहे हैं पूरा पैराग्राफ की, फिर लाइन टू लाइन करवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे लगता है कि भैया आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी किसी बात के होते हुए भी। तो सबसे पहले यहाँ से पकड़ा अपने बातें होते हुए भी, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे तो हम बताएंगे कि किसी बात के होते हुए भी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। तो कहाँ से उठाया, किसी बात के होते हुए भी, कहाँ पे, अंडर आर्टिकल क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 217, क्योंकि इंग्लिश उल्टी चलती है। इंग्लिश में जो पीछे लिखी है वो हमें आगे लेनी है, और जो आगे वाले पीछे डालनी है, जबकि हिंदी पहले आगे फिर पीछे आता है। तो सबसे पहले हमारा क्या पकड़ा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल इन क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 217। फिर हमने लगा दिया कॉमा, लगा दिया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सिखाया कि भैया आपको सब्जेक्ट पकड़ना है कि क्या कहते हैं, हु, कौन है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, तो वो उठाया हमने, उठा के किया। उसके बाद आता सेकंड, इस संविधान के ठीक पहले किसी प्रांत के उच्च न्यायालय की पद धारण करने वाले न्यायाधीश, किसकी बात हो रही, जजेस की। तो यहाँ पे पहला हमारा क्या हुआ है, जजेस ऑफ, कौन से जजेस ऑफ हाई कोर्ट जज, कौन से जजेस, वो जजेस जो कि उस उच्च न्यायालय के, तो द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन प्रोविंस, कहाँ पे, प्रांत को बोलते हैं प्रोविंस, ठीक है। कब, इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले आपने क्या किया, जजेस को उठाया। फिर कौन आया हमारे, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक पहले। तो हम क्या करें, इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं कि उस सेंटेंस में से आपको सब्जेक्ट कहाँ से पकड़ना है, फिर कब आपकी वर्ब लगानी है, कि फिर कब हेल्पिंग पे बानी है, कब आपकी वर्ब लगानी है। ऐसे करके हम एक एक लाइन, लाइक ना स्कूल में बच्चों को कैसे सिखाते हैं, बिल्कुल हम लोग ऐसे बोर्ड पर ही करवा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन हमारी ऐसे चल रही है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। अब चलते हैं हम लोग जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग भी पूरा बोर्ड पे लिखा, तो ऐसे राइटिंग भी पूरा बोर्ड पे लिखते हैं। आइए उसका भी मैं बताती हूँ कि हम लोग कैसे करवाते हैं। हम चलते हैं पहले हमारे ऐसे राइटिंग पर। तो जैसे अभी तक हमारे जो भी ऐसे हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, तो ऐसे हम पूरा बोर्ड पे लिखा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई समझा दूंगी, फर्स्ट पैराग्राफ ये, सेकंड पैराग्राफ ये, थर्ड पैराग्राफ ये, वो कोई भी कर लेगा। लेकिन जब वो खुद, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे, जब तक आप उसको अपने हाथ से नहीं लिखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बस लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, मतलब समझ, देखो आपको कोई भी कह देता कि पहला पैराग्राफ ये लिखो, दूसरा पैराग्राफ ये लिखो, तीसरा, ये तो बचपन से सुनते हुए आ रहे। लेकिन यहाँ पे 5 ऐसे मैं पूरे बोर्ड पे लिखा रही हूँ,
उसे रीज़न क्या है कि आप अभी जिस जगह खड़े हैं वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लिखने की, क्योंकि हम सब सीनियर एडवोकेट हैं, लिखने का हमारा काम ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कि भैया जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है संविधान राष्ट्र निर्माण में मार्गदर्शक है, तो पहले समझाए भैया इसमें लिखना क्या है। फिर स्टार्टिंग एक कोटेशन से कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी श्रोण अवश्य नरक अधिकारी, क्योंकि जहाँ राजा है वहाँ प्रजा है, अच्छा राजा होगा तो प्रजा अच्छी होगी, अच्छी प्रजा होगी तो अच्छा राज करेगा राजा। तो संविधान का राष्ट्र निर्माण में कैसे हमें सहयोग मिलता है उसका पहले पैराग्राफ किया, और ऐसे करके थ्रू आउट हम पूरा लिखाते हैं। तो टोटल हम 5 जो ऐसे हैं वो हम बोर्ड पे लिखाएंगे, और छठे ऐसे से हम डेली टॉपिक देंगे जब तक कि हमारे बैच चलता रहेगा। तो हमारे टारगेट है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन हम 30 ऐसे लिख देंगे, 5 मेरे द्वारा लिखाए जाएंगे, ताकि आपको लिखने का आदत फ्लो आ जाएगा, और डेली का फिर एक ऐसे हम लिखते रहेंगे। ऐसे करके हमारी ऐसे राइटिंग चल रही है। 5 कोई भी हो सकते हैं, वो लिखाने के पर्पज़ के लिए रहता है, वो 5 कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है आपके पास जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग भी हम पूरा बोर्ड पे ही लिखा रहे हैं। जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, हिंदी मीडियम को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में लिखा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमारी चार्ज फ्रेमिंग की, वो भी हम पूरा बोर्ड पे ही करवा रहे हैं। तो ये क्लास चलती है हमारी, थोड़ी लंबी चलती है, जिसमें सारे हम लोग कोशिश करते हैं कि कवर हो जाए हमारे। जैसे कि मान लीजिए हम बैठे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का साथ साथ चलता है, मतलब पहले ये रहेगा कि एक मीडियम का कंप्लीट होकर दूसरे का स्टार्ट होगा। अब जैसे चार्ज फ्रेमिंग है, पहले मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन दूंगी आपको, उस क्वेश्चन के थ्रू फिर आपको मिलेगा कि लिखना कैसे। जैसे एग्जांपल हमने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेन चीज़ है सेक्शन आपको आने चाहिए। जैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा कि राम अपने घर से निकला था, मतलब क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करते, राम अपने घर से निकला था 4 व्हीलर पे, उधर श्याम अपने घर से निकला था 2 व्हीलर पे, और ऑन द वे रास्ते में श्याम जो है रॉन्ग साइड से आ रहा था और राम की कार से टकरा गया। राम की कार से टकरा गया तो राम ने क्या किया, उसकी श्याम की गाड़ी ने राम की गाड़ी को डैमेज किया। राम को आया गुस्सा, बाहर निकला, 4 व्हीलर पर कैसे ऐसे ठोक दे, रॉन्ग साइड वो था। ठीक है, दोनों के बीच में घमासान है ना, लड़ाई झगड़े होने लगे, माँ बहन की गाली स्टार्ट हो गई। इतने में श्याम को गुस्सा आया, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, श्याम को गुस्सा आया, उसने देखा पास एक पत्थर पड़ा था, उसने पत्थर उठाया और राम के ऊपर फेंकने लगा। इतने में राम ने उस पत्थर को रोका, बट उसके हाथ से ब्लड निकल गया। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर श्याम ने कौन सा ऑफेंस किया, आपको ऑफेंस बताना है, और उसके बाद आपको कोर्ट का नाम बताना है। तो ऐसे हम लोग रोज प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि भाई ये कौन सा ऑफेंस हुआ, बच्चों से हम बुलवाते हैं कि भाई आप बताओ, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले पहचान है कि आपने ऑफेंस कौन सा कमिट किया। ठीक वैसे के वैसे 5 लोग थे, रात को 11 बजे डेकोरेटी करने के लिए एक दुकान पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, पर उस दुकान का ताला लगा हुआ होता है। तो पास में एक लोहार होता है, उसको बुला के लेते आते बंदूक की नोक पर कि चल हमारे साथ और इस ताला तोड़। वो कहते मैं तो नहीं चलूँ, तो हम तुझे मार देंगे। उस लोहार को लेकर आते हैं और 5-6 जने मिलके वो ताला तोड़ता है, 5 लोग अंदर जाके पूरी दुकान को साफ कर देते हैं। सुबह जब दुकानदार आता तो उसके दुकान में सारे कैमरे सब टूट चुके हैं, सामने वाले घर के ऊपर कैमरा लगा हुआ था। उसने देखा 6 जने थे, वो एफआईआर दर्ज कराने गया। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने चालान पेश किया। तो अब क्लास में हम ये पूछते हैं कि बताइए यहाँ पे कौन सा सेक्शन लगेगा और कौन सा कोर्ट का नाम आएगा। तो ऐसे क्या होता है, हम लोग रोज प्रॉब्लम देते हैं, जैसे कि 3, 4, 5 प्रॉब्लम देते हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट होता है कि आप सेक्शन को पहचान लो, और साथ ही साथ आप क्या कर लो, आप जो है क्या बोलते हैं कोर्ट का नाम पहचान लो, क्योंकि 2 सही होंगे तो फिर ड्राफ्टिंग जो हम करेंगे वो तो परमानेंट है। ये चार्ज फ्रेमिंग का जो है वो तो परमानेंट है। एक चार्ज फ्रेमिंग लिख दो, चाहे सिंगल चार्ज लिखोगे, डबल चार्ज लिखोगे, ट्रिपल चार्ज लिखोगे, 4th लिखोगे, पैटर्न सेम चलने वाला है। ठीक है, 2 लोग मिलकर कॉमन इंटेंशन 34 करेंगे, 149 करेंगे, उनका चार्ज कैसे लिखना है। एग्जाम में जगह कम है और 5 लोगों पे चार्ज फ्रेमिंग करनी है, तो 5 लोगों पे एक साथ चार्ज फ्रेमिंग कैसे करोगे भाई। एमपीएडीजे के अंदर तो हमें अलग से कॉपी मिलती है, इसलिए हम 3 चाबी, जैसे लास्ट एग्जाम में 3 चार्ज फ्रेम करने थे, इसलिए हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपी आती है। यहाँ पे तो राजस्थान के अंदर 3 चार्ज फ्रेम करने थे, एक्स्ट्रा कॉपी नहीं आती है, पन्ने फिक्स होते हैं, तो कैसे लिखोगे, उसको कैसे करना है, इसको लेके हम लोग सिखाते हैं। प्लस इसमें जो है सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, टेबल चार्ज, प्रीवियस कन्विक्शन चार्ज, ये चारों तो बोर्ड पे लिखाऊंगी, उसके बाद आप करना सीख जाएंगे। फिर 2 जजमेंट पूरे क्रिमिनल के लिखाऊंगी और 2 पूरे सिविल के, क्योंकि जब 2 जजमेंट आप पूरे एक लाइन, एक वर्ड, शॉर्ट स्टोरी से लेके पूरा तक आपको बोर्ड पे लिखाया जाएगा, तो वो जब 2 जजमेंट आप कंप्लीट लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट 1 से लगा के पॉइंट 15 तक क्या लिखना है। उसके बाद तो कोई भी जजमेंट आएगा आप लिख सकते हैं। फिर पोक्सो का जजमेंट आएगा तो उसमें क्या करेक्शंस हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी। अगर आपके चिल्ड्रन कोड का आएगा तो क्या होगा, एनडीपीएस का आएगा तो क्या होगा, तो वो सिर्फ आपको पैटर्न बता देंगे, पर 2 जजमेंट हम पूरे लगेंगे, सिविल के, 2 क्रिमिनल के। इश्यू फ्रेम करना अपने अलग से नहीं आता राजस्थान में। राजस्थान में जो हमारा जो सिविल जजमेंट आता है उसी में इश्यू फ्रेम करना होता है, जबकि आप देखेंगे वहाँ पर एमपी में पहले एक क्वेश्चन इश्यू फ्रेम का लगाता है और सिविल जजमेंट अलग आता है। यहाँ पे एक ही आता है, उसी में इश्यू फ्रेम करना होता है और उसी में आपको जजमेंट देना है। तो इस तरह से हम लोगों की लैंग्वेज पेपर की अलग से क्लासेस चल रही है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस कब चलती है, इसका टाइमिंग थोड़ा सा हमारे क्लास का लंबा है। टाइमिंग हम लोगों का जो है वो है हमारा
सुबह 9 बजे स्टार्ट होती, 9 के 9:30 हो जाती है क्योंकि हमारा पेपर सॉल्विंग भी होता है इससे पहले। तो लगभग 9 से 9:30 स्टार्ट होती है, जो 12 बजे तक चलती है, जिसमें हम लोगों का लीडिंग जजमेंट है। लीडिंग जजमेंट 2023 और 2024 की जो जजमेंट है उन पर हम डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और आस्थाना के जो भी हमारे पास 1-2 जजमेंट होंगे जो हमें लगता है उस पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ इस जजमेंट का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, अगर मान लो लीडिंग केस आ गए उसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो हम आपको प्रेजेंटेशन सिखाएंगे। तो हम लोगों का टारगेट है कि भाई हम डेली बेसिस पे थोड़ा ऐसे भी लिखें, थोड़ा हम चार्ज फ्रेमिंग कंप्लीट करें, आधा जजमेंट लिखें, 2 ट्रांसलेशन करें, 2 प्रेसिव राइटिंग करें, ऐसा रहता है। पर कई बार नहीं हो पाता क्योंकि टाइम कम है, आपको पता कोड ज़्यादा है। तो हमारा टारगेट है पहले 5 ऐसे कंप्लीट हो जाए, फिर होमवर्क चलता रहेगा। तो ऐसे करके क्लासेस चल रही है और ये क्लासेस लगभग हमारी चलेगी 31 जनवरी तक, ताकि आपको फरवरी में पूरा मिल जाएगा। ये क्लासेस कंप्लीटली ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2 आता है इसके अंदर ये रिकॉर्डिंग रहती है, आप नहीं क्लास अटेंड कर पाते रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हमारा ग्रुप बन जाता है, अगर हमें आपको कुछ भेजना होता है तो उस ग्रुप के थ्रू हम आपको भेजते रहते हैं। आप नहीं अटेंड कर पा रहे तो आप जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन देख लीजिए, ग्रुप में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसके बाद कोई क्वारी है तो आप जिस दिन क्लास में आना चाहिए उस दिन आके आप पूछ सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन है, पूरा हेल्दी माहौल के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, सारे डिस्कशन के साथ करते हैं। सिर्फ मेरा काम पढ़ाना नहीं होता है, डिस्कस भी होता है, सारे स्टूडेंट अपनी ओपिनियन भी रखते हैं, हम उसमें करेक्शंस भी करते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, वो सारा चलता है। तो इस क्लास की क्वारी के लिए आपकी जो भी मुझसे पूछना है आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसका फीस जो है 10,000 रुपीज़ इसका फीस रहेगा। बाकी और भी आपकी कोई क्वारी है तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसको कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। अभी समय है, पूरे आपके पास 2.5 महीने आराम से पढ़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।